नमस्ते दोस्तों। आज है 22 मार्च 2026 और इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें मिडिल ईस्ट के ऊपर टिकी है। ईरान में सत्ता परिवर्तन और इजराइल अमेरिका के ताज़ा हवाई हमलों ने ग्लोबल इकोनॉमी की नींव हिला दी है। क्रूड ऑयल $115 के पार जा चुका है। सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट चुकी है। लेकिन क्या यह केवल एक युद्ध है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा आर्थिक खेल चल रहा है? आज के वीडियो में हम यह समझने का प्रयास करेंगे। ईरान का यह संकट कैसे आपके और मेरे किचन के बजट से लेकर भारत का एनर्जी सिक्योरिटी पर प्रभावित करने वाला है, ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ईरान में मुश्तबा खौमेनी के सत्ता संभालने के बाद तनाव चरम पर है। बहरीन और कुवैत की रिफाइनरियों पर हुए हमलों ने दुनिया को डरा रखा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है, वहां से जहाज़ों का आना जाना लगभग बंद हो चुका है। कतर की गैस सप्लाई में 17% का गिरावट आया है। इसका मतलब है आने वाले दिनों में बिजली और ईंधन की कीमतें आसमान छूने वाली हैं। अब आते हैं हमारे असली मुद्दे पर, इकोनॉमिक्स। एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होने के नाते मैं आपको बता दूं, यह संकट सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। इसके 3 सॉफ्ट पॉइंट्स हैं जो हम आज समझने का प्रयास करेंगे। पहला, अक्सर लोग सिर्फ पेट्रोल डीजल की बातें करते हैं, लेकिन असली खतरा हमारे थाली पर है। भारत अपनी ज़रूरत के 30% से ज़्यादा फर्टिलाइज़र मिडिल ईस्ट से मंगवाता है। ईरान और आसपास के इलाकों में जो तनाव है, उससे यूरिया और फॉस्फोट की सप्लाई पूरी तरह से ठप है। चीन ने पहले ही अपने एक्सपोर्ट्स बंद कर दिए हैं। अगर फर्टिलाइज़र महंगा हुआ तो किसान की लागत बढ़ेगी, और अगर किसान की लागत बढ़ी तो आने वाले समय में खाने पीने वाली सब्जियां और सभी प्रकार के उत्पाद पे महंगाई का असर दिखेगा। यानी कि एनर्जी क्राइसिस अब फूड क्राइसिस की ओर बढ़ते जा रहा है। दूसरा, हाल ही में इंडिया और कनाडा ने $1.9 बिलियन यानी करीब करीब 1,60,000 करोड़ का यूरेनियम डील साइन किया है। इंडिया और कनाडा का एक ये स्मार्ट मूव हो सकता है। इंडिया अगर अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को सिक्योर करता है और इसे बढ़ावा देता है, तो हमारी ऑयल डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। फ्यूचर में ऐसे अगर कहीं और वॉर होता है तो हम उससे इम्यून हो जाएंगे। अगर साफ शब्दों में कहूँ तो ऑयल की बढ़ती कीमतों का ज़्यादा असर हम पे नहीं पड़ेगा। अब आते हैं तीसरे सॉन्ग पॉइंट पे, एलपीजी। सिर्फ इतना ही नहीं, इंडिया की एलपीजी सेल्स में इस महीने 17% से गिरने का आशंका है, ऐसे कई रिपोर्ट्स बता रही हैं। दोस्तों, यह जस्ट इन टाइम इकोनॉमी का अंत दिख रहा है और अब दुनिया जस्ट इन केस के तरफ बढ़ रही है, जहां अब देश स्टॉक और सप्लाई चेन खुद सुरक्षित कर रहे हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि 2026 दुनिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। आपको क्या लगता है? क्या भारत को न्यूक्लियर एनर्जी पे तेजी से काम करना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।